बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ। मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती मलिक असलम साहब मौजूद हैं और कंट्री हेड यूके शहजाद मलिक साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। कुछ सवालात हैं, उनके जवाब इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें दें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिस टाइम पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक मैं बार्सिलोना में हूँगा। मेरी कोशिश ये है कि जो एवेन्यू मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं उनको वहाँ पे मिला जाए, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको बिलमुशाफा बैठ के उनके साथ डिस्कस किया जाए, चाय पी जाए। तो अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो बार्सिलोना में 21 से लेकर 24 तारीख के दरमियान आपसे मुलाकात हो सकती है। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं अतर भाई? थैंक यू वेरी जी मच कि आप शुक्र। हमें याद करते रहते हैं, टाइम पे पूछते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग ए डीलर कहना मुझे थोड़ा अपने आप को अजीब लगता है। स्मार्ट सेल्स सेल्स पार्टनर। पार्टनर सर, सेल्स पार्टनर, पार्टनर एंड जी, सेल्स पार्टनर। जी, स्मार्ट सेल्स पार्टनर। आई फील वेरी लकी कि जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ था एज ए रियल्टर। और जो कुछ सीखा, जो कुछ कमाया, जो नेक नामी बनाई, वो हबीब रफ़ीक और आप लोगों की मरहून मिन्नत थी। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है। लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट ने कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट को भी एक दफ़ा लोगों को भुलाया कि जिस तेज़ी से, जिस पेस से वहाँ पे काम हुआ, वो भी लोगों को नज़र आई। मेरा जो पहला सवाल है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से ये कि रिसेंटली जो सीएम पंजाब है उन्होंने मीटिंग की, लाहौर का मास्टर प्लान है उसको फाइनलाइज किया। उस मास्टर प्लान में उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की। तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उन्होंने रेजिडेंशियल कैटेगरी में, मेरा ख्याल है, उन्होंने रखा है इसको। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का और है भी। उसमें कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी और जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, वो उन्होंने वाकई ऐड किए हैं। और जहाँ बाद उन्होंने कुछ एरिया कम भी किया है किसी साइड से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी है वो रेजिडेंशियल जोन में ही है और 100% ब्राउन ब्राउन एरिया में है। और वो हमें उसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उससे बेहतरी ज़रूर आई है हमारे एरिया में और इंशाल्लाह उससे और बेहतरी आने की उम्मीद भी है। अच्छा, ये एक मेरे लिए तो रिपीट क्वेश्चन बन के रह गया है, आपके लिए भी बन गया होगा। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोग पूछते थे रोजाना की बुनियाद पे कि इंटरचेंज कब बनेगा, इंटरचेंज कब बनेगा। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ईस्टर्न बाईपास है उसकी तरफ से जो रास्ता है उसकी अप्रूवल कब आएगी। मार्केट में तो वैसे काफ़ी खबरें हैं कि बहुत जल्दी इसकी अप्रूवल आने वाली है। आप इस हवाले से क्या? तो इस सिलसिले में एनएचए से हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है हो रही है, हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। जो पहली फीस है वो जमा हो चुकी है। अब ज़ाहिर है अब हम शेयर नहीं कर सकते, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। पहले भी आपको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी रिस्ट्रिक्शन थी। हम वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ शेयर नहीं कर सकते आपसे जब तक एनओसी ना हो जाए। तो जब एनओसी हो गई थी तो हमने आपसे शेयर भी किया था और टाइम ने प्रूव किया कि जो हमारे बारे में लोग बात कर रहे थे कि एनओसी नहीं होने वाली, वो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई। यार हम अल्लाह का एहसान हुआ कि तो एनओसी हमारी हो गई। ऐसे ही बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ मिलेगा रिगार्डिंग एनओसी ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। इंटरचेंज जो मिल रहा है या स्लिप इन स्लिप आउट में मिल रही है ईस्टर्न बाईपास पे, इस पे काम काफ़ी आगे जा चुका है और बहुत जल्द इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएँगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसी तरह बहुत सारी रूमर्स हैं रिगार्डिंग जो जीटी रोड की तरफ से आपको एक्सेस मिलनी थी। जो अंडरपास का भी जिक्र हम अपने इंटरव्यूज में करते रहे। कुछ लोग थोड़ा सा ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो अब कभी बनेगा ही नहीं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए सर, अंडरपास और जो रास्ता है ना हमारा ईस्ट जीटी रोड से, वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो इंटरचेंज से पहले बन जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस है चीज़ें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसकी खुशखबरी आपको देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो इससे हमें ये पता चला कि मार्केट में जो
रूमर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनको उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बात मैनेजमेंट जानती है वो कोई और नहीं जानता। और अगर मार्केट में कोई नेगेटिव खबर फैलाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को बददिल करना, लेकिन जो लोग जुड़े रहते हैं प्रोजेक्ट से, एट द एंड बेनिफिट्स भी वही उठाते हैं। सर, हम डेवलपमेंट अपडेट्स, एक तो इस पे भी मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जिस रेगुलर बेसिस के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट अपडेट्स वीडियोस की शक्ल में, पिक्चर्स की सूरत में आप डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम को। दूसरा, उसमें बहुत सारी चीजें, जिस तरह बिजनेस एवेन्यू, एक बहुत चौड़ी सी सड़क हम देख रहे हैं वो बन रही है, इस हवाले से कोई बहुत ज्यादा खबर नहीं है, वो क्या है? देखिए, ये जो हमारा जो है ना पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट है, और ये इसलिए इसकी जो अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये एक रोड है जो कि सेक्टर ए और बी को मिला रही है। हमारे जो टेम्पररी ऑफिस बने हुए हैं इस वक्त, इसलिए हमने उसको जल्दी से बना लिया है, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और जो नया हमारा मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है बहुत बड़ा, आप देखते होंगे पिक्चर्स में, बहुत बड़ा मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है साइट पे, वहां तक जाने के लिए जो रोड चाहिए वो उसका नाम है बिजनेस एवेन्यू। तो वो हमने बहुत जल्दी सॉल्व इसलिए कर लिया है कि हम हमारे जो मेंबर और हमारे जो विजिटर्स हैं वो आसानी के साथ हमारे ऑफिस को और हमारे उन एरियाज को विजिट कर सकें जहां उनकी सिटी मैनेजमेंट की ऑफिस होंगे। और इसकी नाम का अगर आप को तजस्सुस है या नाम की वजह से आप पूछना चाह रहे हैं कि वो क्यों उसका नाम बिजनेस एवेन्यू है, ये हमारे 4 बहुत ही अहम एक डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें से एक सिलिकॉन वैली है जो 800 कनाल में है, लाहौर स्मार्ट सिटी का। दूसरा एक हमारा ग्लोबल विलेज है जो कि लाहौर जो लाहौर वाल सिटी है उस तरफ का हम बना रहे हैं ग्लोबल विलेज के नाम से। और तीसरा एक सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये जो रोड है बिजनेस एवेन्यू, ये तीनों के दरमियान से गुजर रही है, और ये मेन अप्रोच है फॉर ऑल 3 मेगा सेक्टर्स, जो लाहौर स्मार्ट सिटी का एक हार्ट होगा और बिजनेस हब होगा। इसलिए इसका नाम जो है वो बिजनेस एवेन्यू है, और ये बहुत बड़ी इसलिए रोड भी है। और जो रोड आप देख रहे हैं वो छोटी रोड, आधी रोड बन चुकी है, उसके दोनों तरफ भी सर्विस रोड बननी है। ये स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस रोड बना है, बाकी अभी बनना है, दोनों तरफ सर्विस रोड बननी है, इससे भी बड़ी रोड होगी इंशाल्लाह। सर, बेसिकली एवेन्यू का जहाँ पे भी नाम आता है मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हमारी एवेन्यू मार्केटिंग है, तो आपने बिजनेस एवेन्यू रखा है, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं इसके लिए जी, मैं अगला मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो सेक्टर ए एंड बी है, वहां पे लोग कब अपने घर बनाना शुरू करेंगे? सर, टुमारो दे कैन स्टार्ट टुमारो। मतलब अगर कोई वहां पे जिन लोगों ने सिलेक्शन कर ली है और वो उनका नाम सिलेक्ट हो चुका है और बैलेट, चूंकि हमने तो जिस तरह आपको फरमाया था कि जिन्होंने पैसे पेमेंट टाइम पे दी हुई है उनको हम अलाउ करेंगे, और 90 डेज में उन्होंने घर शुरू करना भी है तो वो अपना राब्ता करके हमारे लोगों से कल अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। क्या सर वहां पे भी आपने कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट बना दी है जिसमें लोग कांटेक्ट करके अपनी पोजीशन और घर के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते? जी बिल्कुल, वहाँ पे बिजनेस हमारा जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है वो अवेलेबल है, हमारे आर्किटेक्ट वहाँ अवेलेबल हैं, साइट पे जाएं लोग। और जो हमारा मजर लतीफ़ हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और ब्रिगेडियर नदीम असलम हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे रब्ता करें तो वो सारा डिपार्टमेंट को इंटरव्यू करवा देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वो सारे लोग रेडी हैं और लोग जमा करवा भी रहे हैं, कुछ लोग रब्ता कर रहे हैं हमारे उस डिपार्टमेंट के साथ। तो दैट डिपार्टमेंट इज फुली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल अवेलेबल एट साइट ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 100% के ऊपर अपनी बुकिंग नहीं करवा सके थे, लेकिन वो घर बनाना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम अपने 100% पेमेंट आप पूरा कर देते हैं, आप हमें फॉरेन पोजेशन दें, हम घर शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपके पास ऐसे प्लॉट अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी जरा माजरत होगी, क्योंकि इस तरह के प्लॉट अवेलेबल नहीं हैं, थोड़े प्लॉट अवेलेबल हैं। और अगर जिन्होंने 100% पैसे पहले दिए थे या पेमेंट टाइम पे करके उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिए हुए, उनका पहला राइट है। अगर उनमें से कुछ प्लॉट बच गए और उन्होंने ऑक्यूपाई ना किए तो हम इंशाल्लाह नवंबर के बाद ये एक पॉलिसी लेके आएंगे कि जो अब लोग चाहते हैं बनाना, तो मे बी हम नवंबर में, अब अगर प्रोवाइडेड कि वो घर कुछ बच जाएं,
कुछ वो लोग घर ना शुरू करें जिन्होंने पहले पैसे 100% दे दिए हुए हैं। अच्छा सर, विलास बन रहे हैं, मैं खुद विजिट करके आया, बड़ी खुशी मुझे। वहाँ पे खूबसूरत पार्क है, मस्जिद भी तकरीबन फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। वो विलास बेचने कब है सर? सर विला हम जल्दी बेचेंगे, उसके मॉडल हाउस बन गए हैं, अभी उसकी फिनिशिंग शुरू हो गई है मॉडल हाउस की। और मेरा ख्याल है कि हम मार्च 23 में विलास लेके आएंगे मार्केट में आपके पास। अच्छा विलास, अब प्राइस का आइडिया मैं नहीं लेता। मुझे पता है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्राइस उसकी अच्छी खासी होगी, लेकिन क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिलेगी लोगों को। सर जी डाउनटाउन इंशाल्लाह। के बारे में खबर आती है, लाहौर स्मार्ट सिटी डाउनटाउन बनने जा रहा है, ये क्या है और कब बन जाएगा? देखिए सर, लाहौर डाउनटाउन एक बहुत ही हमारा अहम प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। ये नियरेस्ट टू रिंग रोड है, ईस्टर्न बाईपास है बन रहा, और सेक्टर ए के बिल्कुल अपोजिट है। इसके 2 साइड्स पे लीनियर पार्क आ रहा है। एक साइड पे जो है सेक्टर ए है हमारा, और जो तीसरी साइड है उस तरफ ईस्टर्न बाईपास है। वो ओपन एयर टू बाईपास से देखा जा सकता है। और ये मिक्स यूज प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत कम कमर्शियल है, सिर्फ उन लोगों के लिए कमर्शियल है जो वहाँ रहेंगे। और इसके अंदर एक मेडिकल का भी फैसिलिटी है, पूरा टावर एक मेडिकल का दे रहे हैं। एक टावर जो है वो 5 स्टार होटल है, एक टावर इसमें सर्विस अपार्टमेंट का है, एक टावर इसमें सर्विस ऑफिस का भी है। बाकी जो 8 टावर हैं वो रेजिडेंशियल हैं, प्योर रेजिडेंशियल, स्टूडियो टू 4 बेड पेंट हाउसेस। और ये बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ये भी हम मार्च ऑनवर्ड लेके आएंगे मार्केट में आपके पास, मार्च 23 में। और मेरे ख्याल में लोकेशन आपने इसकी इसलिए सिलेक्ट की कि जब भी कोई ईस्टर्न बाईपास से गुजरेगा तो एक खूबसूरत प्रोजेक्ट, खूबसूरत बिल्डिंग्स उनको नजर आ सके। तो देखिए इसकी वजह ये भी है कि ये हमें नजर आए वहां से, और चूंकि ये बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, ये मिस्टर दानियाल फ्रेले जो हैं सिंगापुर अपना स्पेन में मैड्रिड में वो डिजाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्सीलेंटली डिजाइन प्रोजेक्ट है, और ये एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है हमारा। इसके जो अगली दूसरी साइड है बिटवीन सेक्टर ए एंड दैट प्रोजेक्ट, वो ज्यादा हाई राइज है, वो 40-50 स्टोरी है। तो दरमियान में एक बैरियर देने के लिए भी हमने डिजाइन किया है। ये ग्राउंड पास 13 स्टोरी है, ये जो लाहौर डाउनटाउन है। तो इसमें एक बैरियर भी आ जाएगा कि बहुत हाई राइज विला के सामने नहीं आएगा, जरा वो दूर होके आएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद मलिक साहब मौजूद हैं, कंट्री हेड कैपिटल और लाहौर स्मार्ट सिटी लंदन में। इनसे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे ऑपरेशंस देखते हैं, यहाँ का ऑफिस ऑपरेशनल होने से पहले लोगों के काफी मसाइल थे, खासतौर पे इंस्टॉलमेंट को लेके, इंस्टॉलमेंट अपडेट उनकी थोड़ा लेट हो रही थी। क्या वो सारे मसाइल पे अब काबू पा लिया गया है? क्या सारा प्रोसेस अब स्मूथ है? इस हवाले से आप प्लीज बता दें। जी अतर साहब, थैंक यू। हमारे इस वक्त यूके में जो है A+ कैटेगरी कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी, और हमारा बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भी इधर मौजूद हैं। तो पहले प्रॉब्लम्स होती थी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। जब यूके से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र होते थे IBAN के थ्रू, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये जस्ट फ्यू सेकंड्स की बात है, और आप जस्ट अपने सेल फोन से ट्रांजैक्शन करें मोबाइल ऐप से, और हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन एकदम क्लिक हो जाती है। तो विद इन फ्यू डेज जो है आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट, ये जस्ट 3 डेज की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी, वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हुई। और ये जस्ट हमारे इंटरनेशनल अकाउंट्स की वजह से, हमारे दुबई में भी अकाउंट्स हैं, हम कैनेडियन डॉलर्स, US डॉलर्स, जो दरम्स हैं और सऊदी रियाल है, उनके अकाउंट्स हैं हमारे। तो ये काफ़ी अब इजी प्रोसेस हो गया है, और लोगों के लिए बड़ा ये है कि वो अपने मोबाइल ऐप के अंदर स्टोर कर लेते हैं हमारे अकाउंट नंबर्स जो हैं, और जस्ट उधर से जो पैसे हैं वो डेबिट करते रहते हैं। अच्छा सर, ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा जिस पे नजर रहती है, वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये देखते हैं आज का रेट क्या था। तो पहले मेरे नॉलेज में ये था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रेट है वो आप उसको कंसिडर करते थे, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट जो है उसको आप कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइएगा, ज्यादातर लोग 5 बजे के बाद पेमेंट करते हैं, और फिर आपके साथ शायद उनका एक क्लैश आ जाता है कि वो रेट, जिस रेट को समझ के वो पेमेंट करते हैं,
वो रेट वो नहीं होता क्योंकि वो अगले दिन का रेट होता है। तो उस हवाले से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि जो हमारी एफबीआर पॉलिसीज हैं उसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट जो है हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेते हैं। वेटेड एवरेज रेट होता है ये, और ये बाइंग रेट होता है उस डेट का। शाम 4 बजे तक जो है वो मार्केट क्लोज हो जाती है स्टेट बैंक की, यूके के 4 बजे के हिसाब से। तो अगर यूके में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 4 PM के बाद, तो वो नेक्स्ट डे में काउंट होगी, उस पर जो एक्सचेंज रेट लगेगा वो नेक्स्ट डे का लगेगा। और सैटरडे संडे जो है वो मार्केट क्लोज होती है, तो इफ यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन ऑन आफ्टर 4 PM ऑफ फ्राइडे ऑन सैटरडे और संडे, तो उस पर मंडे का रेट अप्लाई होगा। तो ये होपफुली एवरी प्लेस यूके में ही इसी तरह एक्सचेंज रेट जो अप्लाई होता है, क्योंकि सैटरडे संडे जो मार्केट क्लोज होती है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आई अप्रिशिएट नहीं, यू एंड योर टीम कि जो थैंक यूके यू। के अंदर, लंदन के अंदर और यूरोप के लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज यहाँ पे दे रही हैं। और ये भी थैंक यू। कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो कोई और डेवलपर यहाँ पे आपको ऐसी सपोर्ट नहीं दे रहा। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे यहाँ पे ले लेता हूँ, और वो थोड़ा सा ट्रिकी है इन अ सेंस के पिछले 3-4 महीनों से पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर है। काफी अनसर्टेनिटी वहां पे नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट भी काफी डाउन हुई। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि लाहौर में जब लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ उस वक्त कोई 7-8 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, वो सारे के सारे माइनस में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी आज भी वो है, आपको प्रॉफिट के अंदर उसकी फाइल्स मिलती हैं। आप क्या देखते हैं कि ये जो एक आर्जी तौर पे सिनेरियो डेवलप हुआ है जिससे मार्केट डिस्टर्ब है, ये कब तक इम्प्रूव होने के चांसेस हैं? देखना, ये बड़ा एक मुश्किल सा क्वेश्चन है मेरे लिए जवाब देना, क्योंकि इसका कंट्रोल चूंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जो अदारे हैं और बाकी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन की इम्प्रूव होने का जो टाइम है वो बहरहाल नए इलेक्शन के बाद है। ये इलेक्शन जो होने हैं अभी नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्टेड हैं, उस वक्त तक ये सारा जो टर्मोइल है वो चलता रहेगा और ये चीज़ें सेटल होने की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जाएंगी। बहरहाल इसमें देखिए, इसमें ना इसका थोड़ा रोल तो बहुत ज़रूर है। जो अनसर्टेनिटी है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते, न्यू बायर मैदान में नहीं आ रहे होते, तो चीज़ें डाउन जाती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारी प्रोग्रेस अच्छी है और हमारी डिलीवरी टाइम मुनासिब है और हमारी जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और जो हमारी बेसिक प्राइस है उससे नीचे प्राइसेस अभी तक नहीं आई। जो प्रॉफिट मार्जिन थे थोड़े से ज़रूर कम हुए हैं, मगर हम बहुत जल्द उसको, जैसे ही हमारा अंडरपास शुरू होने वाला है और जीटी रोड से हमारी रोड आने वाली है, उसकी खबर इंशाल्लाह विदिन डेज आएगी। अब तो दोबारा वो जो हमारा गेन कम हुआ था वो हम अचीव कर लेंगे, मगर इसका इम्पैक्ट ज़रूर है मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग बहुत बड़े जो डेवलपर्स हैं, हमारे अदारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ 50% तक प्राइसेस नीचे आ गई हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे काफ़ी काम करना चाहिए, ताकि इस जो 1 साल के अंदर जो अभी इलेक्शन का अभी टाइम नहीं आ रहा, अगर तो इस साल में ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो शॉर्ट टर्म करने के बाद निकलना चाह रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और वो उसमें उनको नुकसान है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनका कोई वे फॉरवर्ड निकाल लें, ताकि वो लोग अपना जो उनका सरमाया था वो ज़ाया ना हो और वो आसानी के साथ अपना जो नुकसान है वो पूरा करके अपने आप को सेव करते हुए निकल सकें इस सिस्टम में से। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी वक्त, किसी भी बुरे वक्त भी निकल आती है। कोरोना के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट हुए जिसमें लोगों को कोरोना के वक्त के अंदर मिलियनर बना दिया। मैं यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँ कि जब मार्केट स्लो होती है, बाइंग का टाइम वो होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वक्त बाइंग करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट इस वक्त आप बाइंग कर सकते हैं, आप आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे उसके रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब भी इसको सेकंड करेंगे। एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ अतर भाई, कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह चीज़ें ऐसे ही चलनी चाहिए
और ये बेस्ट टाइम है हमारे मेंबर्स के लिए भी, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जो नए मेंबर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी, जो प्लान कर रहे हैं कि वो इसमें आना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ा बेस्ट टाइम है कि वो अपने मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे पास ही इन्वेस्ट करें, जिस जगह पे भी उनको बेस्ट लग रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी वो इन्वेस्ट करेंगे, कुछ अरसे में जैसे ही स्टेबल होगी गवर्नमेंट, चीज़ें बेहतर होंगी, तो वो अपने आप को प्रॉफिट के साथ वहाँ से वे आउट ले सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। दूसरा एक और मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से अतर भाई, कि देखिए पाकिस्तान में FBR जो है और वो बड़ी टैक्स की जो पेमेंट्स हैं उस सिलसिले में काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को इम्पोज कर रहा है, देख रहा है, और हम नहीं चाह रहे कि हमारा अदारा या हम एज ए कैपिटल स्मार्ट सिटी किसी भी टैक्स के ऐसे चीज़ों में अपने आप को या अपने मेंबर्स को हम उसमें ले आएँ कि कल को वो हमें ज़्यादा फाइन देना पड़े और हमें ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर यकदम आ जाए। अदरवाइज भी बीइंग ए गुड पाकिस्तानी वी शुड पे टैक्स, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें जो टैक्स है जो सेलर और परचेजर पे आ रहा है वो पे करना चाहिए। उसके लिए एक पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ अपने मेंबर से, आपको, आपके अपने मेंबर्स को, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सेल पार्टनर्स हैं, कि अपने अपने लेवल पे हम अपने लोगों को ये ज़रूर गाइड करें और ये उनको इनकरेज करें कि जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किए हुए हैं FBR ने, वो टाइम पे हम ज़रूर पे करें, ताकि हम भी तरक्की कर सकें और हमारे अदारे भी तरक्की कर सकें और हमारा पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। अच्छा, ये सर टोटली एक बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे समझना चाहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँ किसी टैक्स एडवाइज़र के साथ एक इंटरव्यू में अरेंज करूँ जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि क्या फाइल्स के ऊपर टैक्स है। मेरा नहीं ख्याल, हाँ जो प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, डिलीवर हो चुके हैं, मेरा ख्याल है उनके ऊपर टैक्सेस है। लेकिन फिर भी असल हकीकत क्या है, टैक्सेस किस तरह से वर्क करेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो सर जरूर बनाएंगे ताकि लोग एजुकेट हो सकें। ये इंशाल्लाह हम आपको इस पे गाइड कर देंगे। एक इंडिपेंडेंट आप मीटिंग रख लें हमारे साथ। तो अभी दूसरा शहजाद को भी हम गाइड कर देंगे। शहजाद साहब जो है एक लंच डिनर का अरेंज कर लेंगे आपके पास, जो आपके सेल पार्टनर्स हैं या मेंबर्स हैं यूके में, लंदन में नज़दीक तरीन, वो आ जाएं तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको कि टैक्स किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं। और हमने बहुत ज़्यादा फाइट की है अपने मुख्तलिफ जो हमारे टैक्स इम्पोज करने वाले अदारे हैं, और हमने बड़ी अपने मेंबर्स के लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा सहूलत ली है। और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हमने अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए जो टैक्स है वो काफ़ी कम कर दिया गवर्नमेंट ने। वो हमारी एफर्ट थी, हमारा इदारों के साथ काफ़ी एफर्ट करके हमने वो कम करवाया है। तो वो इस सिलसिले में हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मेंबर्स के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने अपने इदारे को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि टैक्स भी हो और वो कम से कम पे करना पड़े। और ये टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे जो टैक्स है वो हमारी फाइल प्राइस पे नहीं लगना, वो FBR रेट पे लगना है। और एक 5 मरले का प्लॉट पे 100% पेमेंट का जो 236K है, जो कि 2% है, वो सिर्फ 11,000 कुछ बनता है, ना होने के बराबर ही है टैक्स फिलहाल। तो हमें चाहिए कि हम उसको अवेल करें, उसको टैक्स को पे करें, ताकि आइंदा जब टैक्स बढ़ जाए, अगर नई गवर्नमेंट नए इलेक्शन के बाद, तो हमें वो बर्डन ना आ जाए। तो बेहतर है कि उससे पहले हम टैक्स पे कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे डेडिकेटेड, टैक्सेशन के सिस्टम को समझेंगे। जो हमारे रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और यू आर वेरी काइंड। लोग आपको सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि मलिक साहब का इंटरव्यू नेक्स्ट कब आएगा, ताकि वो प्रोजेक्ट के हवाले से जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपकी ज़ुबानी वो उनके बारे में आगाही हासिल कर सकें। एवेन्यू मार्केटिंग जो है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यूके, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट के हवाले से
इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दर्ज है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग से।